तो ये है Vivo T4X जो बजट कैमरा फ़ोन लॉन्च हुआ है। आफ्टर डिस्काउंट हमें 13,500 का पड़ा था फ्लिपकार्ट से। तो अगर आप अंडर 15,000 के बजट में कैमरा फ़ोन देख रहे हो, फोटोज़ लेनी है, वीडियोज़ लेनी है, तो डिटेल में इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं इस वीडियो में। फ़ोटोज़, वीडियोज़, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा सब कुछ डिटेल में टेस्ट करेंगे। उससे पहले नंबर ऑफ़ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब अगर आप पीछे की तरफ देखोगे, आपको एज अ नॉर्मल यूज़र लगेगा कि इसमें 2 कैमरा है, बट एक्चुअली एक ही प्रैक्टिकल कैमरा है जो 50 मेगापिक्सल का f1.8 पे आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है। दूसरा कैमरा सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है जिसका प्रैक्टिकली कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। तो मेनली आपको एक ही कैमरा मिलता है। तो इस प्राइस रेंज में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता। आउटपुट कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। फोटोज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, सैम्पल जो हमने कुछ इस फ़ोन से क्लिक करे हैं डे टाइम में। अब पहली चीज़ जो बढ़िया है वो है इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस। यहाँ कुछ हमने फोटोज़ फ्लावर्स वगैरह की कैप्चर की हैं जो आप देख रहे हो। पहली चीज़, डिटेल बहुत अच्छी है, शार्पनेस, ओवरऑल जो क्लैरिटी है फोटो की वो काफ़ी सही है। बट उससे बढ़िया है क्लोज डिस्टेंस, आप काफ़ी पास जाके इस तरीके की फ़ोटोज़ ले सकते हो जो इस प्राइस में यूजुअली आपको काफ़ी फ़ोन्स नहीं देते, तो वो एक बढ़िया पॉइंट है। दूसरी चीज़, जो हमने बैकलाइट में फ़ोटोज़ ली, मतलब जब सन सब्जेक्ट के पीछे की तरफ था, तो ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सपोज कर रहा है, फेस एकदम बढ़िया ब्राइट आ रहा है, जो अगेन इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। तो वो चीज़ मुझे बढ़िया लगी कि अगर मैं 14-15 हज़ार के फ़ोन से कुछ ऐसी फ़ोटोज़ ले रहा हूँ तो मुझे बढ़िया बैकलाइट में सब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज मिल जाएगा और डिटेल भी अच्छी आ रही है। एक्सपोजर के साथ साथ फेस में डिटेल बढ़िया है। बाकी ओवरऑल अगर आप फ्रंट लाइट में या साइड लाइट में जो भी शूट कर रहे हो, शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, डिटेल काफ़ी सही लगी मुझे, कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और शैडो डिटेल अच्छी है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, कई फ़ोन्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देते हैं, तो T4X में मुझे वो नहीं लगा। तो ओवरऑल डायनामिक रेंज अच्छी है, जिस वजह से जो शैडो में डिटेल है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो लाइट है, वो आपको काफ़ी बढ़िया दिखेगी। हाँ, अगर थोड़ी सी लाइट कम होती है वहाँ नॉइज़ थोड़ा ईजिली दिखेगा, बट अगेन कंसिडर करते हुए कि ये 14-15 हज़ार का फ़ोन है, उस हिसाब से बढ़िया है। और अगर आप बाहर काफ़ी फ़ोटोज़ लेते हो तो स्काई में जो ब्लू कलर है वो भी ऐड करके दे देता फोटोज़ में। बस 2 कमियां मुझे लगी, वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले, ऑल ओवर जितनी हमने फोटोज़ ली, जहाँ सनलाइट में हम फोटोज़ ले रहे थे, टेम्परेचर थोड़ा वार्म साइड पे जा रहा है। तो स्किन हो गई या ऑल ओवर आप फोटोज़ भी देखोगे तो थोड़ी वार्म साइड पे जा रही हैं, जो देखने में उतना नेचुरल लुक नहीं देती। दूसरा चीज़, इसके जो कलर्स हैं, अब ये आपकी यूज़ पे डिपेंड करता है। थोड़े ज़्यादा डीसैचुरेटेड कलर हैं, मतलब उतने ब्राइट कलर्स नहीं आते, उतने सैचुरेटेड कलर्स नहीं आते, तो इस वजह से आपको एडिटिंग में थोड़े से कलर्स बढ़ाने पड़ेंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं सही लगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं बढ़ा रहा, जो अंडर 20,000 फ़ोन्स कहीं कर देते हैं, बट यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है। तो अगर तो आपको ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स पसंद है तो शायद आपको ये आउटपुट उतना बढ़िया ना लगे, बट अगर आप थोड़ा एडिटिंग करना पसंद करते हो तो उस हिसाब से बढ़िया है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 2X पे। तो 2X आपको कोई ऑप्टिकल जूम नहीं मिलता, बट आप डिजिटली जूम करके फ़ोटोज़ ले सकते हो। यहाँ पे कुछ सैम्पल्स आप देख रहे हो। तो पहली चीज़, अगेन इसका भी क्लोजअप बहुत सही है। और 2X में जब आप जाते हो थोड़ा पास जाके, तो इस तरीके की फ्लावर्स वाली फ़ोटोज़ या जहाँ टेक्सचर है वो काफ़ी बढ़िया डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। तो अगर आप काफ़ी क्लोजअप फ़ोटोज़ लेते हो तो इस बजट में आपको काफ़ी सही आउटपुट मिल जाएगा। बाकी दूसरी चीज़, 2X कैमरा में ये माइनस पॉइंट है कि अगर आप फेसेस की फ़ोटो लेते हो, जैसे अपनी फ़ोटोज़ हो गई या किसी फ्रेंड्स की या फैमिली मेम्बर की फ़ोटोज़ ले रहे हो, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ करता है, मतलब टेक्सचर एकदम ख़त्म कर देगा। तो अगर तो आपको ऐसा आउटपुट इंटेंशनली चाहिए तो ठीक है, आप यहाँ सैम्पल्स देख सकते हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही स्मूथनिंग है। बट अगर आप नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटोज़ लेते हो जहाँ थोड़ा टेक्सचर है, डिटेल है, वहाँ आपको ठीक ठाक आउटपुट मिल जाएगा। अगेन कंसिडरिंग कि 15 हज़ार में आपको 2X में ऐसी फ़ोटोज़ मिल रही हैं, तो डे लाइट में आप बढ़िया फ़ोटोज़ निकाल सकते हो एंड आपको अच्छी शार्पनेस डिटेल मिल जाएगी। बट जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे इस वीवो के फ़ोन में लगी वो है 50 मेगापिक्सल मोड में डायनामिक रेंज का कुछ भी पंगा नहीं था। बढ़िया HDR आ रहा है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, जबकि कई फ़ोन्स जो 20, 22, 25 हज़ार की रेंज में आते हैं वो भी कई बार HDR की दिक्कत दे देते हैं, बट इस फ़ोन में वैसी कोई दिक्कत नहीं थी। डिटेल अच्छी है, शार्पनेस बढ़िया है। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन मोड में फ़ोटोज़ लेते हो तो थोड़ा क्रॉप करके भी आप बढ़िया डिटेल निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको 1x का ऑप्शन मिलता है जो प्राइमरी कैमरा है। आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। जो मुझे चीज़ बढ़िया लगी वो है ब्लर काफ़ी नेचुरल है, जो बोके क्रिएट होता है, कहीं भी आर्टिफिशियल वाला लुक एंड फील नहीं आता, तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे। एंड इवन जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी सही है, मतलब बालों के एजेस में, शोल्डर में, कान वगैरह, इवन चश्मे का जो फ्रेम का एजेस था वो भी मुझे काफ़ी सही लगा। अगेन अंडर 20,000 के हिसाब से काफ़ी सही आउटपुट है। अगेन 14 हज़ार का फ़ोन है तो बढ़िया आउटपुट ही है। बट 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। सबसे पहला जो है वो है स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ कर रहा है पोर्ट्रेट मोड में भी। अगेन अगर आपको चाहिए कि स्किन स्मूथ हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट कई लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज़, ये फोकस बहुत मिस कर रहा था।
मतलब अगर हमने 10 पोर्ट्रेट फोटोज लिए हैं तो 3-4 फोटोज में सब्जेक्ट आउट ऑफ फोकस था, इस तरीके से आप देख सकते हो, और बैकग्राउंड पे फोकस जा रहा था। तो वो एक दिक्कत है जो इस फोन में है, शायद सॉफ्टवेयर अपडेट से वो बेटर हो ना हो, उसका कुछ आइडिया नहीं है। बाकी तीसरा ड्रॉबैक इतना मेजर नहीं है, बट हमने जो बैकलाइट में पोर्ट्रेट्स लिए वहाँ पे स्काई बहुत ओवर एक्सपोज हो रहा था। बट अगर आप इतना टेक्निकली चीज़ें ना नोटिस करो तो पोर्ट्रेट मोड ऑल ओवर सही है, अगर एज डिटेक्शन और डिटेल और ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएँ। अच्छा, अब सेल्फी की अगर बात करें, यहाँ आप सैम्पल्स देख सकते हो। मुझे पर्सनली सही लगा। पहली चीज़, जब हमने सेल्फीज ली बहुत डायनामिक लाइटिंग थी, डायरेक्ट लाइट आ रहा था, उस हिसाब से कलर अच्छा मेंटेन किया है, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है। इवन जो पोर्ट्रेट सेल्फीज हमने कैप्चर किए हैं वहाँ पे एज डिटेक्शन मुझे प्राइस के हिसाब से बढ़िया लगा। तो ऑल ओवर अगर आप सेल्फीज भी ज़्यादा लेने वाले हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आउटपुट आप निकाल सकते हो। अब फोटोज़ में हम आते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे आप कुछ फोटोज़ देख सकते हो जो हमने शाम को रात को एक्चुअली ली हैं। मुझे पर्सनली काफ़ी सही आउटपुट लगा। पहली चीज़, हाईलाइट कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। अगर आप शॉप्स के बोर्ड्स में, इवन दुकान के अंदर देखोगे, बहुत सही हाईलाइट कंट्रोल हुई है, कहीं भी ओवर एक्सपोज नहीं हो रहा, और डिटेलिंग अच्छी है। नॉइज़ कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, अगेन कंसिडरिंग 15,000 का फ़ोन है, उस हिसाब से अगर आप रात को भी फोटोज़ लेते हो इतनी लाइटिंग में तो बढ़िया आउटपुट आ जाएगा। और नॉइज़ भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो रहा है। इवन 2x में हमने जितनी फोटोज़ ली हैं मुझे कहीं भी बहुत ज़्यादा ओवर शार्पनिंग नहीं लगा। तो अगर आप जूम करके भी 2x तक फोटो लेते हो तो बढ़िया डिटेल, हाईलाइट कंट्रोल, इवन डायनामिक रेंज जो है वो बढ़िया आप निकाल सकते हो। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो? आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अच्छा, अब अगर वीडियो की बात करें तो अभी हम 4K वीडियो शूट कर रहे हैं, तो आपको 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है। ऑडियो जो आप सुन रहे हो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है, और मैं थोड़ा सा घूम इसलिए रहा हूँ बिकॉज मेरे पीछे से लाइट आ रही है, तो बैक लाइट में ये कैसा वीडियो प्रोड्यूस करता है, मेरे ऊपर कितना लाइट आ रहा है, एक्सपोजर कंट्रोल, वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे थोड़ा नॉइज़ वगैरह भी है, तो वो ऑडियो का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हम इंटरनल माइक से ही ऑडियो कैप्चर कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल माइक नहीं है, तो ऑडियो का भी यूल गेट आइडिया। बाकी और सिचुएशन में कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। अब बात करते हैं वीडियो की। तो आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, 4K 30 FPS का ऑप्शन है, 1x का ही एक ही कैमरा है तो एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो अगेन वीडियो में भी इसका क्लोज फोकस डिस्टेंस काफ़ी सही लगा मुझे, काफ़ी इंप्रेसिव है। बहुत पास जाके हम फ्लावर्स की जो आप वीडियो देख रहे हो, इवन जब हम एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे मूव कर रहे हैं तो फोकस भी अच्छे से शिफ्ट हो रहा है, जल्दी शिफ्ट हो रहा है, और कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो आउट ऑफ फोकस जा रही है। तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, जितनी भी हमने वीडियो शूट करी चलते हुए, इस तरीके से आप यहाँ सैंपल में देख सकते हो, अगेन काफ़ी सही स्टेबलाइजेशन है, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा जिटर आ रहे हैं। तो इवन अगर मैं बोलूँ कि 20,000 के फ़ोन से भी अगर हम कंपेयर करेंगे स्टेबलाइजेशन तो उसके टक्कर की है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़िया स्टेबल फुटेज निकाल सकते हो। कलर्स की मैं बात करना चाहूँगा। वीडियो में मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा सैचुरेशन नहीं है, बहुत नेचुरल साइड पे कलर्स हैं। तो अगेन आप एडिटिंग में बहुत चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। बस ये है कि जब डायरेक्ट सनलाइट में आप शूट करोगे तो वीडियो वार्म टेम्परेचर में कैप्चर होगी, थोड़ी येलोइश टिंट आपकी वीडियो में आएगा। तो वो एक चीज़ है जो मुझे लगता है आपको हाईलाइट करनी चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए अगर आप ये फ़ोन वीडियो के हिसाब से ले रहे हो। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा तो इसमें है नहीं, बट 2x जूम करके आप वीडियो ले सकते हो। और वीडियो में आपको 2x का भी ऑप्शन मिलता है। डिजिटल जूम है, अलग से कोई टेलीफोटो कैमरा नहीं है। तो जो आप अभी देख रहे हो ये 2x जूम करके हम वीडियो शूट कर रहे हैं। बढ़िया चीज़ ये है कि 4K रेजोल्यूशन है। आउटपुट कैसा है, क्वालिटी कैसे है, उसके लिए थोड़े और सैंपल लेते हैं एंड देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब 2x वीडियो भी 4K में है जो मेन सेंसर को क्रॉप कर रहा है। अगेन 2x में भी क्लोजअप फुटेज वगैरह अगर आपको लेनी है तो बढ़िया आ जाएगी, डिटेल अच्छी है। बैकलाइट में बस मुझे लगा नॉइस थोड़ा आ रहा था शैडो एरियाज में, बट उसके अलावा मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज अगेन वही 14,000 की रेंज में है। तो उस हिसाब से आप जूम करके भी जहाँ रिक्वायर्ड है आप ठीक ठाक जो फुटेज है वो निकाल सकते हो। तो अभी मैं ये जो वीडियो शूट है ये फ्रंट कैमरा से कर रहा हूँ। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करने वाले हो तो होपफुली आपको एक आइडिया लग जाएगा। पहली
चीज़ आर्म स्ट्रेच है, मतलब जिस तरीके से आप हाथ में फ़ोन पकड़ते हो उतने ही डिस्टेंस पे मैं ये शूट कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा शेड में था, पेड़ की छाँव में, अभी मैं बाहर लाइट पे आया हूँ, तो एक्सपोजर कैसे आ रहा है, स्किन टोन कैसे है, वो सारी चीज़ें, एक साइड पे शैडो है, एक साइड पे लाइट है। तो बैक लाइट की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरे एग्जैक्टली पीछे सन है। तो ये एक एक्सट्रीम टेस्ट है जो आइडियली अगर आप बाहर वीडियो शूट करने वाले हो, कैसा लाइटिंग है, स्टेबलाइजेशन, ऑडियो मैं इसी फ़ोन के इंटरनल माइक से शूट कर रहा हूँ, तो वो भी एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप इसी फ़ोन का ऑडियो यूज़ करने वाले हो तो कैसा साउंड करता है। अब फ्रंट वीडियो का जो आपने सैंपल देखा, जो मैं आउटडोर शूट कर रहा था, हल्का सा आपको शेक दिख रहा होगा, जो अगेन अंडर 20,000 आपको फ्रंट कैमरा में इतना स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता, कई फ़ोन्स में है। तो उस हिसाब से फ्रंट कैमरा से अगर आप बहुत ज़्यादा शूट करने वाले हो, थोड़ा सा भी वॉक करते हुए, तो आपको वो स्टेबलाइजेशन की दिक्कत रहेगी। बट उसके अलावा ऑडियो अच्छा है, एक्सपोजर वगैरह सही से मैनेज कर लेते हैं, डिटेल बाकी सारी चीज़ें सही हैं। जस्ट दैट वो स्टेबलाइजेशन वाला एक चीज़ है जो आई वुड से 80% फ़ोन्स में ऐसा ही रहता है, 2-3 फ़ोन्स को छोड़ के, जो अभी कुछ टाइम पुराने हो चुके हैं, इन शायद डिस्काउंट के बाद आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। लास्ट में बात करूंगा लो लाइट परफॉर्मेंस की। तो अगर आप अगेन शाम को, रात को वीडियो शूट करते हो, मुझे पर्सनली काफ़ी सही आउटपुट लगा, कहीं भी ऐसा कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई माइनस चीज़ नहीं है जो मुझे हाईलाइट करनी चाहिए। हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, नॉइज़ जितना आ रहा है वो इस रेंज में आता है, उस हिसाब से आपको हल्के जिटर्स दिखेंगे वीडियो में, बट लो लाइट में नॉर्मली इस रेंज के फ़ोन्स में होता है। 2x की भी मैं अगर बात करूं तो वहाँ पे भी प्राइस के हिसाब से बढ़िया आउटपुट है। शार्पनेस थोड़ी सी आपको कम दिखेगी, बट ठीक है, जहाँ हमने सैंपल लिया वो थोड़ा लो लाइट था, बट उस हिसाब से आप घर पे भी या इंडोर भी शूट करने वाले हो तो सही आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब इसमें कुछ AI फीचर्स हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो मेनली 2 फंक्शंस हैं, एक रिपेयर है, एक AI इरेज है। अब यहाँ पे अगर मैं AI इरेज पे क्लिक करता हूँ तो पहला तो है सर्कल वाला, दूसरा है मैनुअली हम कर सकते हैं सेलेक्ट, तीसरा है रिमूव पीपल। तो मैं रिमूव पीपल पे क्लिक कर रहा हूँ और अगर आप यहाँ पे क्लोजअप देखोगे तो इसने बहुत सारे लोग जो हैं उसको डिटेक्ट करा है। तो यहाँ पे मुझे रिमूव ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आई थिंक ये हार्डली 10 सेकेंड लेता है, 10-15 सेकेंड लेगा। इसने सारे लोगों को यहाँ से रिमूव कर दिया। अगर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, और एक्चुअली प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही चीज़ कर रहा है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। और अगर आप यहाँ 2-3 लोगों में नोटिस करोगे तो इसने काफ़ी सही से हटा के पीछे जो पूरी शॉप के एलिमेंट्स हैं उसको जनरेट कर दिया। अब मान लेते हैं ये वाली फ़ोटो है, तो मैं एडिट पे जाता हूँ और वापस यहाँ से AI इरेजर पे जाऊँगा, AI इरेज। अब सर्कल वाला फीचर यूज़ करते हैं, तो यहाँ ये कार है पीछे। अब अगर मैं सर्कल करता हूँ, अच्छा इसने कार और बाइक दोनों को ही सेलेक्ट कर लिया और ख़ुद से ही इसको रिमूव कर रहा है, तो ये काफ़ी सही है। अगर बिफोर आफ्टर देखें, इसने खुद ही जनरेट कर दिया पीछे ये घास वास जो झाड़ियाँ हैं सारी, और इस तरीके से अगर बिफोर आफ्टर देखते हैं तो आप देख सकते हो बाइक कार दोनों हटा के इसने पूरा पेड़ को भी जनरेट कर दिया है। लास्ट में अभी क्वेश्चन आता है कि अगर आप अगेन वो बजट है कि 14-15 हज़ार तक ये कैमरा फ़ोन लेना है, मुझे पर्सनली ये फ़ोन काफ़ी सही लगा। अगर आप 1x ही ज़्यादा यूज़ करते हो, आपको वीडियो भी 4K शूट करना है, आपको लो लाइट फ़ोटोज़ भी लेनी है, पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा है, फ़ोटोज़ वगैरह भी बढ़िया आ रही हैं, 50 मेगापिक्सल भी सही है, तो मुझे ऐसा कोई मेजर ड्रॉबैक इसमें नहीं लगा। 1-2 चीज़ें थी जो मैंने बताया कि ऑल ओवर चाहे फ़ोटोज़ हो चाहे वीडियोज़ हैं, कलर्स, टेम्परेचर जो है थोड़ा वार्म साइड पे आता है, उसके अलावा फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैसे सैम्पल्स लगे, आपको चाहिए कि इसका कंपैरिजन किसी के साथ हो तो वो बता देना, हम प्लान कर लेंगे। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।